दोस्तों, स्टडी क्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में जम्मू कश्मीर की 2 डिस्ट्रिक्ट में 4G इंटरनेट सेवाएं दोबारा से शुरू कर दी गई हैं। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को और जानेंगे आर्टिकल 370 क्या था और आर्टिकल 35A के बारे में भी वीडियो के एंड में चर्चा करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। जम्मू एंड कश्मीर के गांधरबल और उधमपुर जिलों में ट्रायल बेसिस पर 4G इंटरनेट सेवाएं दोबारा से शुरू की जाएंगी। जम्मू एंड कश्मीर के होम डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी मिली है कि जम्मू और कश्मीर की एक एक डिस्ट्रिक्ट में 4G सेवाएं ट्रायल बेसिस पर बहाल होंगी और इस ट्रायल के अंतर्गत 8 सितंबर तक 4G इंटरनेट इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में चलेगा। इसमें जम्मू की उधमपुर और कश्मीर की गांधरबल डिस्ट्रिक्ट शामिल है। बाकी के जम्मू कश्मीर एरिया में 2G सर्विसेज ही चलेंगी, 2G इंटरनेट सर्विसेज ही चलेंगी। देखिए, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आया था तो उसमें जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया था। एक तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पास 20 डिस्ट्रिक्ट आई थी और लद्दाख के पास 2 डिस्ट्रिक्ट। तो लद्दाख की जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और जम्मू एंड कश्मीर की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहीं लद्दाख की अपनी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर के पास अपना हाई कोर्ट भी है। देखिए, जो जम्मू एंड कश्मीर है उसकी कितनी सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के, वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा। देखिए, अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं करीब 1 साल तक जम्मू एंड कश्मीर में बंद रही। तो अब 1 साल बाद इन 2 डिस्ट्रिक्ट में जो गांधरबल और उधमपुर एरिया है उनमें शुरू की जाएंगी। इसमें जो पोस्ट पेड सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तो 4G इंटरनेट मिल जाएगा, लेकिन प्रीपेड वालों को वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा और उसके बाद उन्हें 4G सेवाओं का लाभ मिल पाएगा। अब देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरनेट सर्विसेज जो जम्मू कश्मीर है उसमें कब बंद करी थी। देखिए, पिछले साल 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया था। उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की गई थी। तो उससे एक दिन पहले यानी 4 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर से इंटरनेट सेवाएं भी खत्म कर दी गई थी, उन्हें रोक दी गई थी। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि करीब 1 साल से भी ज्यादा का टाइम पीरियड बीत गया जब जम्मू एंड कश्मीर में कोई हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं नहीं है। हालांकि 25 जनवरी 2020 को 2G इंटरनेट सेवाएं पूरे जम्मू एंड कश्मीर में बहाल की गई थी, लेकिन 4G सेवाएं इतने लंबे अंतराल तक बंद रही थी। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 से विश्व भर प्रभावित है। ऐसे में फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स नाम की NGO आगे आती है और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हुए कहती है कि जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट की सही सुविधा नहीं होने के कारण जो डॉक्टर्स हैं वो कोविड-19 के इलाज को लेकर जो भी दुनिया भर में गतिविधियां हो रही हैं, जो भी एक्टिविटीज या जो भी रिसर्च हो रही है, उसे सही से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और स्कूलों में जो बच्चे हैं वो भी सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं। स्कूलों ने बताया कि देश भर में बच्चे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में बच्चे इंटरनेट की लो स्पीड के चलते पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और शिक्षा से वंचित हैं। तो ऐसा भेदभाव क्यों? शिक्षा तो बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी बात रखी और यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करी और उनको कहा गया कि आप जम्मू एंड कश्मीर की इंटरनेट सेवाओं को लेकर जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनकी समीक्षा कीजिए और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए रिकमेंड करिए कि वहां हमें इंटरनेट सेवाएं बहाल करनी चाहिए या नहीं। तो जो कमेटी है वो अपने डिसीजन पर आई और उसने रिकमेंड किया कि हम इंटरनेट सेवाएं ट्रायल बेसिस पर वहां स्टार्ट कर सकते हैं और उन्होंने इसके लिए 2 डिस्ट्रिक्ट को चुना और पैनल ने कहा ये जो डिस्ट्रिक्ट है इनकी जो बाउंड्री है वो इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल LOC से नहीं लगती है। और गांधरबल तो काफी पीसफुल एरिया है कश्मीर वैली में और उधमपुर भी बहुत ज्यादा पीसफुल है। जम्मू के तो ज्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो पीसफुल ही हैं। देखिए, अब हमने पूरा ये डिस्कस कर लिया कि कैसे इंटरनेट सेवाएं दोबारा से रिस्टोर की गई हैं, दोबारा से वापस लाई गई हैं। तो मैंने आपको कहा था लेक्चर के एंड में मैं आर्टिकल 370 और 35A के बारे में भी चर्चा करूंगी। तो आर्टिकल 370A के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटा दिया था। उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की थी और वो एक बिल लाए थे, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, जिसके अंतर्गत स्टेट्स को जम्मू कश्मीर और लद्दाख
दो केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। अब जम्मू एंड कश्मीर के पास तो अपना लेजिस्लेचर है, जैसा मैंने बताया, और लद्दाख के पास नहीं है, ठीक है। और इसमें जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन सेकंड अमेंडमेंट बिल 2019 भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें जो भी लोग कवर होते हैं उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिल सके, इसलिए जो ये बिल है उसे लाया गया था। राइट, अब हम जान लेते हैं कि आर्टिकल 370 क्या था। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट थी और यहाँ के रूलर थे महाराजा हरि सिंह। तो इन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, लेकिन इन्होंने कहा था कि हमें कुछ स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, कुछ डील मिलनी चाहिए, कुछ कंसेशंस मिलना चाहिए, जब भी हम भारत का जो प्रभुत्व है वो जम्मू एंड कश्मीर पर स्वीकार करेंगे। तो ये बातें इनकी मान ली गई और इन्हें स्पेशल स्टेटस दिया गया। लेकिन जो ये स्पेशल स्टेटस था, इसके जो प्रोविजंस थे वो टेम्पररी थे, इसीलिए ये 2019 में हटाए गए। राइट, अब देखिए आर्टिकल 370 और 35A हटने पर अब वहां पे शांति तो भंग होगी ही। सबसे पहले मैं आर्टिकल 370 के बारे में बता देती हूँ। देखिए, जो आर्टिकल 370 है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में कवर होता था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया जाता था। आर्टिकल 1 और 370 ही इसके अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई होगा और जम्मू एंड कश्मीर का एक अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग और एंथम हो सकता है इसके अंतर्गत। और जो यूनियन गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाता है वो उन यूनियन गवर्नमेंट की एक तरह से पावर को ये लिमिट करेगा। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में सब्जेक्ट लिखे गए हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, इनको लेकर जो यूनियन गवर्नमेंट की पावर है उनको ये लिमिट करता था, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर पर उसका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। और जब भी आप कोई लॉ पढ़ते होंगे तो उसमें लिखते होंगे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा, या कोई एक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो अब राइट है ये इनका वो खत्म कर दिया गया है, क्योंकि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया है वहां से। राइट, अब जो आर्टिकल 35A है उसमें क्या था। देखिए, आर्टिकल 35A जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली ही लेकर आई थी 1954 में। तो इसके अंतर्गत जो भी इंडियन सिटीजन है वो जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी लैंड या प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता था, वह परमानेंटली सेटल नहीं हो सकता था। लेकिन इसके एब्रोगेट होने के बाद कोई भी इंडियन सिटीजन जम्मू एंड कश्मीर में जमीन जायदाद खरीद सकता है और परमानेंटली वहां सेटल हो सकता है। देखिए, अब वहां पर इतना बड़ा चेंज किया गया, इतने बड़े मॉडिफिकेशंस लाए गए। आज तक के इतिहास में स्टेट्स बटी हैं और स्टेट्स इधर उधर उनकी बाउंड्री बढ़ी है या बाउंड्री कम की गई है, लेकिन कोई भी स्टेट को बांट के केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया। ऐसा पहली बार था जब स्टेट को डिवाइड करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इतने बड़े चेंजेस हुए, आर्टिकल 370 हटा दिया, 35A हटा दिया, तो वहां शांति भंग होना निश्चित था। और वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर तो संघर्ष वाला इलाका है, वह संघर्ष चलता रहता है, मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया है। तो इस पर जो गवर्नमेंट है उसे ये डिसीजन लेना पड़ा कि वहां की इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाए, क्योंकि हमें कंडीशंस को कंट्रोल में लाना था। क्योंकि लोग जो थे वो इस डिसीजन से नाखुश थे, क्योंकि वहां का कल्चर, वहां की पॉलिटिक्स, वहां की डेमोक्रेसी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा इस डिसीजन का। तो इसको देखते हुए इंटरनेट सेवाएं को बंद किया गया और आज के दिन इस इंटरनेट सेवा को दोबारा से रिस्टोर किया गया है। तो मैं इस पर लेक्चर लेकर आई हूं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये था एनालिसिस जम्मू एंड कश्मीर के 4G इंटरनेट सेवाओं को लेकर रिस्टोर करने से ऊपर। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।